मैंने उनसे बोला कि शारीरिक संबंध हमसे जब बनाओगे जब मेरे मांग में सिंदूर भरोगे। इससे सिर्फ इतना हुआ कि बच्चा आया था, हमने दवा खा ली थी। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देख हम पहले से दुखी थे, मैं जब पहले से दुखी थी और तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमने बता भी दिया था कि देख मेरे साथ बहुत कुछ होता है, बहुत मारे जाते हैं, बहुत कुछ। ये भी नहीं कहते कि मेरे साथ सोए, मेरे साथ आए, मेरे साथ बैठे। उनकी अगर एक झलक तक दिख जाएगी, ठीक है मेरे साथ धोखा किया, छोड़ दिया, लेकिन जब एक झलक दिख लग जाएगी मैं उसमें जी लूँगी बस। और बहुत हम भीख मांगते थे कि हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, हमें मार दो बेशक चलेगा, लेकिन हम नहीं रह पाएंगे। और मैं ये भी कहती हूँ ठीक है कर लिया शादी, लेकिन मुझे भी रहना है तुम्हारे नाम से। परेशानी तो हो गई, इसीलिए हम आपके शरण में आए हैं। और मतलब कि हमारी पहले शादी हो चुकी थी, तो हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, मारकूट होता था, तो हम उससे दूर रहने लगे थे। और हम अपना बाहर जॉब करते थे आराम से। तो ऐसा हुआ कि एक लड़का हमें मिला ट्रेन में, तो हम दोनों लोग अपना बात करते गए और उन्होंने नंबर दिया, वहाँ से हमारी मतलब बातचीत चालू हो गई। तो पहले वाले पति से आप जो है तलाक दे दिए थे? पति भी आपका तलाक दे दिया था? हाँ। इससे ट्रेन में आप मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है? बात होता है, कुछ नहीं, बोले कि बात करना, हमने कहा ठीक है बात करेंगे। तो फिर सर ऐसा हुआ कि 4-5-6 दिन बाद में बात किया, लेकिन 6 महीना हम दोस्ती के रूप में बात किया, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं था। ऐसे बात करते थे और 9 बजे आते थे जॉब करके, अपना मतलब ड्यूटी करके, तब बात करते थे, थोड़ी बात होती थी, खाना पीना हुआ। फिर ऐसे ऐसे बोला मिलना है, तो हमने सोचा, हम मजाक उड़ाने लगे। हमने कहा मिलना है, कोई ऐसे बोलता है क्या जैसे आपने बोल दिया, अभी तो हम लोगों को कोई बात भी वैसी नहीं हुई। बोला नहीं नहीं हमें मिलना है तुमसे। फिर हम कानपुर होटल में मिले, और फिर इसके बाद हम शूटिंग पे चले गए। हम कानपुर होटल में मिले तो क्यों मिला? आपने ऐसा नहीं लगा कि शादी से करें उसके बाद मिलते हैं? हाँ। शादी से पहले आपने मिला तो उसके बाद फिजिकल भी आप लोग हुए थे, शारीरिक संबंध भी बना था, तो ये कहीं आपको गलत नहीं लगा? गलत लगा, लेकिन मैंने उनसे बोला कि शारीरिक संबंध हमसे जब बनाओगे जब मेरे मांग में सिंदूर भरोगे तब बनाएंगे, और नहीं तो नहीं। तो वो हम सिंदूर लिए भी थे, ऐसा नहीं हम लेके भी गए थे, अगर जे पीछे हटेगा तो हम ना बनाएंगे। तो भर दिया मेरा और मंगलसूत्र भी पहना दिया था। फिर उसके बाद मिले, फिर हम शूटिंग पर मतलब वो जो है शादी उसी टाइम होटल में ही कर लिया? हाँ, पहली बार हमने अपना ऐसे बदन नहीं छूने दिया। मैंने कहा जब तुम मेरे हो जाओगे तब। तो बोले ठीक है, उन्होंने भर दिया मांग और मंगलसूत्र। फिर हम रिलेशनशिप बनाए, फिर उसके बाद दूसरे दिन हम अपना शूटिंग पे गोरखपुर बस्ती चले गए। फिर अच्छा, फिल्म में भी काम करते हैं क्या? पहली बार मौका मिला था हमको, पहली बार ये मिले थे और पहली बार ही हमें मौका मिला था। कौन सा फिल्म था वो? छोटा पालम बड़ी लुगाई। अच्छा, तो कब रिलीज हुआ वो? अभी रिलीज नहीं हुआ, उसका कट आ रहा है, अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो उसमें आप दिख रही हैं? हाँ दिखते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? पहली बार मिले, उसके बाद शारीरिक संबंध आपने बनाया, तो ऐसा नहीं लगा कि किसी के साथ जस्ट होटल में शादी करना फिर शारीरिक संबंध बनाना, ये कहीं गलत आपको नहीं लगा? गलत हमसे हुआ है, मैं मानती हूँ, पहली बार कभी ऐसा हुआ नहीं, मैंने विश्वास। अच्छा ये बताइए, पहली बार होटल जाने के लिए कैसे वो आपको राजी किया, फिर जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए कैसे राजी किया, ये पूरी बात बताइए आप। पूरी बात कहा कि तुम इतना दुखी रहती हो, क्योंकि मैंने पिछली बात अपने आदमी की सबकी पहली बारी बात सारी बता दी थी कि देखो हम अगर आपका मन हो तो हमें सपोर्ट करना, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि हम दुख के मारे हुए हैं, हम अपने अकेले रहते हैं और जॉब करते हैं। मैंने उनको पूरा डिटेल बता दिया था। बोले कि हम साथ देंगे और तुम दुखी नहीं रहोगी, और हम पे भरोसा करो तुम, और हम तुमको ज़िंदगी भर साथ देंगे। कुल मिला के तुम जहाँ बोलोगी वहाँ हम रखेंगे, जहाँ बोलोगी वहाँ हम। ठीक है, मैंने कहा मैं भी थोड़ा दुखी भी थी और इतने दिन तो वो बात बताइए, जब होटल में जाने की बात आई तो क्या वो आपसे बात कहा, उसके बाद आपने कैसे रेडी हुआ, ये सारा कुछ बताइए। शादी कैसे हुआ, ये पूरा सारा घटना। बोले कि हम पहली बार हम तुमसे मिल रहे हैं और पहली बार हम तुमसे मतलब शारीरिक संबंध के इरादे में हैं और हम तुमको अपना मानते हैं। मतलब बहुत वगैरह वगैरह सपना अपना ये होते हैं, दिखाते हैं लोग। मैं भी मानती हूँ गलत दिखाते हैं, लेकिन मैं भी उस समय पगला गई थी कि शायद अच्छा इंसान है, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, कभी किसी लड़का से प्यार मोहब्बत नहीं किया। ये बिहार का था, सोचा अच्छा इंसान होगा। जो लड़का छुट्टी हो तो वो अपने घर जाता है कि मेरे पास आता है, वो मेरे पास आता था और महीना महीना रह के तभी जाते थे वो। तो
तो फिर ऐसे करके रूम लिया और मतलब हमें उनका थोड़ा स्वभाव अच्छा लगा कि उन पे बदतमीजी नहीं थी कुछ, इसलिए फिर मैं सारा कुछ हुआ, उसके बाद अब क्या परेशानी हो रहा है ये बताइए। यहाँ क्यों आने की आपको आन पड़ी, क्या परेशानी हुआ? परेशानी यही हुआ कि फिर हम ऐसे मिलने लगे, दोनों लोग लखनऊ में मिले, 6 दिन दीदी के यहाँ रहे, 7 दिन फिर ये अपना जॉब चले गए, मैं दिल्ली चली गई। बोला शूटिंग वूटिंग ना करोगी, मैंने कहा ना करेंगे हम, आपकी मर्जी तो ना करेंगे। हमारा शूटिंग बंद हो गया, मैं उनके अनुसार चलती रही। मैं अगर दिल्ली में जॉब भी करती थी तो 24 घंटा हमें वीडियो कॉल पे रखता था, जैसे कि सुबह 6 बजे से जब तक मैं कंपनी के अंदर ना जाऊँ तब तक रखता था, और जैसे छुट्टी होती थी वीडियो कॉल पे रखता था ताकि मैं किसी से बात ना करूँ, जितना दरवाज़ा बंद करवा के अंदर ही रख पाता था। इतना मतलब करता था, मुझे विश्वास था कि अच्छा इंसान है। फिर वो अपने यहाँ गांव तक लाने लगे, जहानाबाद में हमको 2-3 बार रूम लेके रखा, क्वार्टर लेके, जैसे नहीं बोलता है कमरा लेके, जैसे छुट्टी होता था तो बोलता था चलो मैं गांव जा रहा हूँ चलो मेरे साथ। फिर ये बोले कि मेरा शादी फिक्स होने वाला है, तो मैंने कहा हम कहाँ जाएंगे, तुम तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दोगे क्या। बोले ना 8 लाख रुपया दे रहे हैं इसलिए मम्मी पापा मेरा वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम पापा को बताएंगे। मैं महिला थाना दौरान पापा को बुलवाया, फ़ोन करके और पूरी बात बताई कि देखो मैं नहीं रह सकती, 3 ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो हम महिला थाना गए, पापा ने मुझे स्वीकार कर लिया, उनके बड़े भाई ने, और उनके पापा आपको स्वीकार कर लिया? हाँ, बॉन्ड पेपर बना, पापा सब ने स्वीकार कर लिया और ये भी स्वीकार कर लिया। और हम घर पे चले गए, ससुराल हम रहे 23 जनवरी से, और 12 मई को मार के निकाला गया हमको। कौन मारा, कैसे, क्या घटना हुआ? घटना यही हुआ कि उस समय शायद वो दूसरी शादी कर रहा था और हम घर पे थे और वो दूसरी शादी कर रहा था। जब पर मैंने उस लड़की को बता दिया था सर, 1.5 साल पहले फ़ोन आया था उस लड़की का कि मेरा रिश्ता तय हो रहा, मैंने कहा मत करना क्योंकि मैं रहती हूँ उसके रिलेशनशिप में, और सारा फ़ोटो वोटो दिखाया था। फिर वही लड़की है, अब पता चला कि उस वही लड़की शादी किया, और बोलती है कि मुझे तो बताते थे जब तुम्हारे पास जाते थे। कोई ऐसा भी होता जब तुम्हें बताता है इंसान, फिर क्यों की उसने शादी? मारपीट के कब भगाया गया? 12 मई को। 12 मई ये 2024? जी। तो उसके बाद आप कहाँ गए? फिर हम भिलावर थाना को फ़ोन किया कि सर आप आ जाइए, हमें लगता है ज़्यादा मारपीट होगा तो आप देख लीजिए आके। तो भिलावर थाना ने हमको बोला कि बेटा जी हमें लगता है तुमको मार देगा रात में, तो हम तुमको अल्फाबास में रखवा देते हैं। तो रात भर हम रहे, फिर सर के यहाँ गए, सर क्या करें, बोले केस करना। हमने कहा कर दीजिए, बोले नहीं अभी चुनाव चल रहा है, अभी नहीं, बाद में करेंगे। फिर क्या किया आपने? फिर हम यहाँ जहानाबाद में रहते हैं और कहाँ जहानाबाद में रूम लेके रहते हैं? हाँ, दीदी के यहाँ एक लोग दीदी मिली हैं, वही खाना पीना दे देती हैं और वही रख रही हैं इस समय। फिर मैंने केस भी कर दिया है। अच्छा, केस भी किया है। तो क्या लगता है वो शादी भी कर लिया है? हाँ, शादी भी कर लिया। आपके पहले जो पति थे उनसे बच्चे थे आपके? हाँ, एक लड़की थी। वो कहाँ है? घर पे है। उन्हीं के साथ? हाँ। और इससे नहीं। कितना साल इसके साथ? इससे सिर्फ इतना हुआ कि बच्चा आया था, हमने दवा खा ली थी। कितना साल तक आप लोग का रिलेशन चला? 4 साल। 4 साल तक चला? हाँ, 4 साल हो गया। हम घर तक भी रहे। हाँ, तुम्हें अगर इनको ऐसा नहीं रखना था, मुझे यहाँ तक न लाती। कुल मिला के अगर टाइम पास करना था तो बहुत सारी लड़कियाँ थी। मैं जब पहले से दुखी थी, और तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमने बता भी दिया था कि देख मेरे साथ बहुत कुछ होता है, बहुत मारे जाते हैं, बहुत कुछ, मेरी कमी हो या उसकी कमी, कुल मिला के हम दुखी हैं। फिर मेरे साथ क्यों खड़ा हुआ? क्या हम टाइम पास करने वाली लड़की थे? क्या समझ के रखा? तो बोलता था कि अरे मतलब हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर हमको यही करना होता तो बहुत लड़कियां होती हैं। और वो आर्मी में है, जम्मू में जॉब करता है। जब इतना सारा कुछ आपको बोलता था, आप मान लिए थे, तो क्या अब लगता है, अब दिल पे क्या लगता है? ऐसे रखता था जैसे कि हम छोटे बच्चा ना हो। मेरे लिए बर्तन, मतलब सारा सब कुछ करता था, मतलब क्रीम पाउडर, छोटी छोटी चीज़ें सब लाता था मेरे लिए। कैंटीन से पूरा भरा के बैग लाता था, और मेरे मतलब बहुत कुछ होता था। बर्तन धुलने लगते थे, कभी पैर दबाने लगते थे, तो सोचने लगते थे कि ये इंसान शायद अच्छा है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं। पापा भी ख़त्म हो गए और भाई भी ख़त्म हो गया, तो हमने विश्वास कर लिया था। वही इंसान अब आपको रोड पे छोड़ दिया। अब कैसा लग रहा है? अब भी यकीन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि शायद वो हमारा चेहरा देखेगा तो शायद वो सोचेगा, लेकिन बात नहीं हो रहा है हमसे। क्या नाम है उनका? सूर्यकांत नाम है। अगर वीडियो देख रहे हैं सूर्यकांत, तो उनको क्या कहिएगा? मैं उनसे यही कहूँगी कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देख हम पहले से दुखी थे और बहुत हम भीख मांगते थे कि हम नहीं रह पाएंगे, हमें मार दो, बेशक चलेगा, लेकिन हम नहीं रह पाएंगे।
और मैं ये भी कहती हूँ ठीक है कर लिया शादी, लेकिन मुझे भी रहना है तुम्हारे नाम से, मुझे भी सिंदूर तुम्हारे नाम का ही भरना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मैं लड़ूंगी सांस जब तक चलेगी। बस क्या लगता है फिर से आपका जो है पति वो मानेगा? क्योंकि मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि मेरे साथ सोए, मेरे साथ आए, मेरे साथ बैठे, उनकी अगर एक झलक तक दिख जाएगी ठीक है, मेरे साथ धोखा किया छोड़ दिया, लेकिन जब एक झलक दिख लग जाएगी मैं उसमें जी लूँगी बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब कैसा लगता है जब वो आपका शरीर दबाता था, खाना बनाता था, बर्तन धोता था, बच्चे की तरह जो है आपको केयर करता था, वही आज आपको रोड पे छोड़ के चला गया, तो क्या लगता है कि अब आपको एक्सेप्ट करेगा वो? नहीं तो करेगा, करना होता तो मेरे साथ धोखा ना करता। 4 साल तक साथ में रहा, 4 साल तक सब चीज़ सही रहा, लेकिन अब क्या उसके माइंड में आ गया? क्या आप अब पसंद नहीं आती हैं? पहले ज़्यादा पसंद आती थी, अब आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई मिल गया, या फिर क्या लग रहा है आपको? लग यही रहा है, शायद मुझे पता चला है कि गांव में भी 2-3 लड़कियों को इस्तेमाल किया है उन्होंने, और थूक के भी चाटा है, पता चला है गांव जाने से। मैं सोचती थी ये तो अच्छा इंसान है, मुझे भगवान मिल गया, जब गांव में पता चला कि ये थूक चाटा है अपना ही थूक के, तो अब हमें ये लगता है कि शायद ये अच्छे नहीं थे। हाँ, चौथी शायद मैं लड़की हूँ, गांव की लड़की नहीं बोल पाई होगी अपनी बेइज्जती के लिए, और कि मेरे पापा की बेइज्जती होगी, मेरी मम्मी की, लेकिन चौथी मैं हूँ, मैं तुमसे लड़के दिखाऊंगी, चाहे मेरी कितनी भी बेइज्जती हो जाए, चाहे मैं मुंह दिखाने लायक रहूं ना रहूं, पर मैं लड़ूंगी। अच्छा, ये एक बात और बताइए, जिस तरीके